करें बेटा स्टार्ट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और फैक्टराइजेशन के कल हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर करा था, आज भी ये क्वेश्चन अभी चलेंगे हमारे। तो जो क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है इसे हमें फैक्टराइज करना है। 9x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, काफी बड़ी बड़ी टर्म्स यहां पर हैं। तो जानते हैं फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होना चाहिए। x माइनस 2y हमें यहां पे कॉमन दिख रहा है, मतलब इसमें भी x माइनस 2y है और इसमें भी x माइनस 2y है। तो हमने यहां पर क्या करना है, x माइनस 2y इसे हमने u एज्यूम कर लेना है। x माइनस 2y को u एज्यूम कर लेना है। अगर हम इसे u एज्यूम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 9u स्क्वायर माइनस 4u और माइनस का 13। देखिए वैसे भी अगर हम इसे देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिख रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म हमने जो पढ़ी थी दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये हमें इसी फॉर्म में दिख रहा था। अंतर क्या है, यहां पर केवल एक ही वेरिएबल था x, और जबकि यहां पर x की जगह क्या है, x माइनस 2y। तो इसीलिए हमने इसे u यहां पर एज्यूम करा। इतना क्लियर जो मैंने समझाया बेटा। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल आ चुका है और ये काफी सिंपलेस्ट फॉर्म वाली इक्वेशन आ चुकी है। और ऐसे केस में क्या करा जाता था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसका प्रोसेस क्या था बेटा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते थे। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 इंटू 13 आएगा। इनके ऐसे फैक्टर करते थे जिससे कि 4 आ जाए। फैक्टर भी यहीं पे बने हुए हैं, क्योंकि 13 में अगर 9 को माइनस करें 4 ही तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन साइन यहां पर माइनस का बड़ा है, तो यहां पर साइन आना चाहिए माइनस 13u प्लस 9u। अब देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा, प्लस माइनस करके आपको माइनस का 4u मिला। यहां तक किसी को कोई डाउट एग्जिस्ट हो रहा है अभी? अब इसके बाद जल्दी से प्रोसीड करते हैं आगे। यहां से हमने u को कॉमन निकाला, कितना मिलेगा बेटा u कॉमन निकालने के बाद, 9u माइनस 13। और यहां से हमने 1 कॉमन निकाला, कितना मिलेगा, 9u माइनस 13। तो क्या बने इसके फैक्टर, एक बना u प्लस 1 और दूसरा बना 9u माइनस 13। अब फाइनली हमें क्या करना होगा, हमने u किसे एज्यूम करा था, हमने u किसे एज्यूम किया था, x माइनस 2y को। तो यहां पर हमें u को रिप्लेस करना है x माइनस 2y। यहां पर भी हमें u को रिप्लेस करना है x माइनस 2y। ठीक है, क्लियर बेटा? तो फैक्टर बनने के बाद हमने यहां पर u को x माइनस 2y से रिप्लेस कर लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 2y प्लस 1 और इसका जो दूसरा फैक्टर बनेगा वो क्या होगा, 9x माइनस 18y माइनस 13। एनी डाउट? तो इस तरह से हमने इस फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करा x माइनस 2y को u एज्यूम करने के बाद। तो ये क्वेश्चन हमने इस टाइप का कवर कर लिया है और मूव करते हैं इस टाइप के और क्वेश्चन करवाते हैं आपको।
सेकंड क्वेश्चन आज का देखिए। क्वेश्चन है ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई और माइनस का ये 5। ठीक है, अब फिर से आप देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में चेंज हो सकती है। इसके लिए हमें यहां पर x प्लस वाई को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, u। तो हमने x प्लस वाई को यहां पर u एज्यूम करा। इससे हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, 2u स्क्वायर माइनस 9u माइनस 5। यानी अब हम क्या लगा सकते हैं, यहां पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। इसके लिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला बेटा, 10। अब 10 के फैक्टर करने हैं, 9 लाना है, तो बहुत सिंपल है, एक फैक्टर 10 होगा और एक फैक्टर 1 होगा। साइन का ध्यान रखा जाए, अगर माइनस का साइन यहां पे आ रहा है इसका मतलब है बड़े फैक्टर में माइनस आना चाहिए। तो करें इससे आगे कवर। तो फैक्टर क्या बने बेटा, 2u स्क्वायर माइनस 10u प्लस u, और इसके बाद क्या था, माइनस का 5। तो हमने यहां पर इसे फैक्टर में चेंज कर लिया 10 और 1 में। अब इसके बाद यहां से 2u कॉमन निकाला जाए, u माइनस 5 और 1 कॉमन निकलेगा जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो एक फैक्टर बना 2u प्लस 1 एंड अदर फैक्टर इज u माइनस 5। लेकिन क्वेश्चन में u नहीं था, u हमने एज्यूम करा था, x प्लस वाई को फैक्टर बन चुके हैं। अब u की जगह वैल्यू लगा दी जाए, तो u कितना था, x प्लस वाई, और यहां पर u कितना था, x प्लस वाई। इसे कर लेते हैं सॉल्व, तो एक फैक्टर मिला 2x प्लस 2y प्लस 1 एंड द अदर फैक्टर इज x प्लस y माइनस 5। एनी डाउट? क्लियर बेटा? तो ये हमने दो क्वेश्चन कवर करे हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। एक और इक्वेशन लेते हैं, थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन लेते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 1 का स्क्वायर ट्वाइस a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 2 एंड माइनस 15 b प्लस 2 होल स्क्वायर। जो इक्वेशन हमारे सामने यहां पे दिख रही है, इस इक्वेशन में यहां पर a प्लस 1 भी आ रहा है, b प्लस 2 भी आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स यहां पर आ रही हैं। तो कैसे इसके हम फैक्टर बनाएं? इसके लिए हमने क्या करा, a प्लस 1 इसे तो हमने मान लिया है x, और b प्लस 2 इसे हमने y डिनोट कर लिया। तो x और y इन दोनों को डिनोट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी बेटा? 8x स्क्वायर प्लस का 2xy और माइनस का 15y स्क्वायर। यहां तक के स्टेप आप लोग एक बार देख लें,
कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं उसे। एनी डाउट? नो डाउट। तो यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन के भी हमें फैक्टर करने हैं और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसमें हमें ध्यान क्या देना है, देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 इंटू 8 जो है वो आएगा 120। 120 के फैक्टर बनाकर हमें क्या लाना है, 2 लाना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, डायरेक्ट भी बन जाएगा। एक फैक्टर बनेगा 12 और एक फैक्टर बनेगा 10। इससे पहले जो हम क्वेश्चन करते थे वहां पर ये वाली टर्म नहीं हुआ करती थी, याद है आपको, केवल कांस्टेंट हुआ करता था। लेकिन यहां पर वाई स्क्वायर भी आ रहा है। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन होते थे यहां पर भी 2 वेरिएबल नहीं होते थे, केवल एक ही तो होता था, यहां पे 2 वेरिएबल आ गए। तो करना क्या है, 2 फैक्टर जो बने हैं वैसे इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी हम कंसीडर करते थे, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा। तो 2 फैक्टर जो हमने यहां पर बनाए, इन दोनों फैक्टर में एक्स वाई को लगा दिया जाए, 12xy और 10xy। इससे पहले क्या होता था, यही देख लो, एक ही वेरिएबल होता था, दोनों फैक्टर में हम एक ही वेरिएबल लगाते थे। अब यहां पर अगर ये दोनों वेरिएबल आ गए तो दोनों को लगा दो। जब 12xy में 10xy माइनस करेंगे तो हमें 2xy ही तो मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये बन चुके हैं इसके फैक्टर। देखिए कैसे, 8x², एक फैक्टर बना 12xy, एक फैक्टर बना 10xy और -15y²। कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में बेटा, कॉमन 4। यहां से मैं क्या निकालूं कॉमन, -5y। तो हमारे 2 फैक्टर बन चुके। वन फैक्टर इज 2x + 3y एंड अदर फैक्टर इज 4x - 5y। यहां तक के स्टेप को आप एक बार देखें, कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। अभी क्लियर हुआ, हर स्टेप क्लियर है, एवरी स्टेप क्लियर और नॉट? फाइनली हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास x है, हमारे पास y है, तो यहां पर भाई x और y लगाना होगा। तो मैं यहां पर x और y लगा रहा हूं। x की वैल्यू है a + 1 एंड जो y है इसकी वैल्यू है b + 2। इसी तरह इस वाले फैक्टर में x को हमने रिप्लेस करा, a + 1 एंड y इज b + 2। ओके बेटा, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लो और मुझे बताएंगे आप लोग कितना आने वाला है इसका आंसर। आराम से सॉल्व कीजिए पहले। तो क्वेश्चनों की जो है प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी और मैथ में प्रैक्टिस की ही रिक्वायरमेंट हुआ करती है। हाँ, किसने बेटा इसका आंसर बताया नहीं मुझे? वेट 1 मिनट बेटा, वेट, मैं लिखूंगा 4a - 5b + 12। One factor is this and the other factor is G। सभी बच्चों को क्या ये आंसर यहां पर मिल चुका है? रिप्लाई कीजिए।
एक बार चेक कर लीजिए बेटा। बेटा ये दूसरा वाला गलत लग रहा है मुझे। देखिए -5 इंटू 2 -10 और ये +4, -10 एंड +4 इज माइनस का 6। जो आपने 12 बताया यहां पर आएगा माइनस का 6। अब ये सही हुआ है ना? सबको मिला बेटा आंसर? जल्दी से रिप्लाई कीजिए आप लोग, इतना टाइम मत लगाइए, क्वेश्चनों में टाइम लगाएंगे हम बहुत क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे फिर। ये मिल गया ना? ओके ओके, तो मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कवर करना है दैट इज a³ माइनस 0.216। ये 0 पॉइंट है। तो नए तरीके के फैक्टराइजेशन अब आ चुके हैं, मतलब यहां पर ये आइडेंटिटी चेंज हो गई। यहां पर इसका तो क्यूब बन रहा है, क्या हम 0.216 का क्यूब बना सकते हैं? बेटा क्या हम 0.216 का क्यूब बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? 0.6 का क्यूब नहीं होगा। अब जो फॉर्मूला यहां पर बन रहा है, इस फॉर्मूले को हम एक बार यहां पे लिस्ट करेंगे। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था और यहां पर इस आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। तो अप्लाई करते हैं इस आइडेंटिटी को। a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस ab। a और b का क्या मतलब है? 0.6 एंड b का स्क्वायर जिसका मतलब है 0.6 का होल स्क्वायर। एनी डाउट? हमने यहां पर फॉर्मूला यूज करा है और उसमें वैल्यू को रिप्लेस करा है। अब मैं एक स्टेप और सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको जो हो सकता है। a माइनस 0.6 और ये a स्क्वायर 0.6a प्लस का 0.6a 0.6a और ये स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा? 0.36। तो ये बन चुके हैं इसके फैक्टर। एनी डाउट? आइडेंटिटी को याद रखना है और ये देखना है किस फॉर्म में ये बन रहा है। उसके बाद आइडेंटिटी का हमें प्रॉपर यूज कर लेना होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कवर करना है ये है p पावर 6 माइनस 512 q की पावर 6। अब यहां पर एक्सपोनेंट है 6 बन गई, तो कोई बात नहीं, हम इसे p स्क्वायर के क्यूब में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बेटा? अब ये बता दो लेकिन जो यहां पर 512 है, ये 512 किसका क्यूब बनेगा? तभी तो लिख पाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 8q स्क्वायर का
होल क्यूब। यहां तक सभी बच्चे एक बार स्टेप को देख लें। तो दोनों को हमने क्यूब में चेंज कर लिया। इसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर का क्यूब और इसे लिख सकते हैं 8q स्क्वायर का होल क्यूब। अगेन इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन यहां पर हो रहा है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए ये a हो गया हमारा और ये हमारा b हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का क्या मतलब होगा, ए कितना है हमारा, पी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी। ए का मतलब है पी स्क्वायर और बी का मतलब है 8q स्क्वायर और इसके बाद प्लस बी स्क्वायर। बी हमारा 8q स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। फाइनली जो हमें मिलेगा वो है पी स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर पी की पावर 4 और ये हो जाएगा 8 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 64 क्यू की पावर 4। स्टेप एक बार देख लें और किसी भी स्टेप में कोई डाउट आपको लगता है तो आप इसे पूछ सकते हैं अभी। ऑल स्टेप्स आर क्लियर और नॉट, क्लियर। नाउ अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है, नेक्स्ट पेज पे लेंगे से। ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं सब में फैक्टराइज ही करना है और जो ये वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसमें भी फैक्टराइज ही है। क्या है देखते हैं। x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब। तो अगेन यही फॉर्मूले का एप्लीकेशन जो हमने यहां पे लिखा वही बन रहा है, लगा दे बेटा। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना ये a हो गया और ये हो गया है b। तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या था, a माइनस b। जब भी बाहर माइनस आए ब्रैकेट को तुरंत लगाएं। दूसरे ब्रैकेट में क्या था, ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी। उसके बाद क्या था बेटा, प्लस बी का स्क्वायर। अब ये बताओ मुझे, इसे आप सॉल्व कर पाओगे या ये काम मुझे करवाना है? बाकी बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब चाह रहे हैं मैं कराऊं। चलिए मैंने स्टार्ट कर दिया बेटा, मैं इसको एंड करता हूं, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे ब्रैकेट को एक्सपेंड करा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा और इस ब्रैकेट में मैं आ गया हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये मैंने मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन रही थी लगा दी और इसका स्क्वायर एक्सपेंड करा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इधर पे x कैंसिल आउट हो रहा है, ये ऐड करके 2 आएगा और इस ब्रैकेट का क्या हाल है भाई देखते हैं। ये 2x हो गया कैंसिल, चलिए 1 भी हो गया कैंसिल, क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर और एक और एक्स स्क्वायर यानी कितना आ गया 3x स्क्वायर और इसके अलावा क्या रह गया प्लस का क्लियर बेटा। तो कुछ मुश्किल नहीं था, केवल आइडेंटिटी का यूज किया, यूज करने के बाद जो भी मल्टीप्लाई वगैरह के स्टेप थे स्क्वायर के थे उन्हें हमने ओपन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें।
तो एक और क्वेश्चन हो जाए लगभग इसी कैटेगरी का, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन अब ले लेते हैं, प्रैक्टिस हो गई है। 8 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई का क्यूब माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई का क्यूब। अब देखिए बेटा यहां पर क्या हो रहा है, इस 8 का भी क्यूब बन रहा है, 27 का भी क्यूब बन रहा है, यानी इसे हम क्या इस तरह नहीं लिख सकते, 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। और ये 3 का क्यूब में चेंज हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई एंड इसका होल क्यूब। अब नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा सुनिए, इन ब्रैकेट को भी यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन ब्रैकेट को यहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y का होल क्यूब, और इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 3y का होल क्यूब। अगेन फिर से फॉर्मूला तो वही बना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, लेकिन थोड़ी सी टर्म ग्रेटर है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी। सेकंड ब्रैकेट में क्या था बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस ए बी का मतलब होगा 2x प्लस 3y, नहीं 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 3y, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर भी होना है भी, क्लियर है यहां तक के स्टेप्स। तो हमने यहां पर वैल्यूज को फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया है, अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे लाते हैं इसे, क्या था बेटा बता देंगे, 2x माइनस 2y, और माइनस साइन बाहर था तो कितना बनेगा, माइनस 3x प्लस 2x प्लस 2y था यार, बता नहीं लो तुम लोग, टर्न करना पड़ा मुझे। 2x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 3y। अब मैं इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहा हूं, 2x प्लस 2y का स्क्वायर कितना आएगा, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर और 8xy। क्लियर सभी को बेटा, हमने a प्लस बी का स्क्वायर यहां पे अप्लाई किया है। नाउ इसे मल्टीप्लाई करना है, 6x स्क्वायर माइनस का 6xy, ठीक है। तो 6x स्क्वायर माइनस का 6xy प्लस का 6xy और माइनस का 6y स्क्वायर, यही आ रहा है बेटा। नाउ अब मैं इस वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहा हूं, यहां लिख देते हैं 9x स्क्वायर
9y² माइनस 18xy। तो सभी टर्म को मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया। अब फाइनली हमें इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। 2x माइनस 3x यानी माइनस x प्लस 5y। ठीक है बेटा, अब स्क्वायर की टर्म को देख लो यार, कितना कितना बन रहा है, 6 और 4 हो गया 10 प्लस 9 कितना हो गया 19 एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक्स वाई वाली टर्म को देख लो, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। माइनस का 18xy प्लस का 8xy, ये हो जाएगा माइनस का 10xy। 9y² को देख लो, 9y² माइनस 6y² 3y² एंड 3 प्लस 4 7, तो 7y²। ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। माइनस x प्लस 5y मल्टीप्लाइड बाय 19x² माइनस 10xy प्लस 7y²। देखिए स्टेप्स, बताइए इन केस यू हैव एनी डाउट। एनी डाउट? नो, गुड। तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है आज, और ये क्वेश्चन है a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। अब बेटा ये जो यहां पर फैक्टराइजेशन है, इसे कैसे करना है, इसके स्टेप आप समझें। हमने क्या करा, इसे a³ का स्क्वायर और इसे हमने b³ के स्क्वायर में चेंज करा। अच्छा, हमने ऐसा क्यों करा? हमने क्यूब ऊपर क्यों नहीं रखा? इसका क्या रीजन है? देखिए, इसका रीजन ये है कि अगर हम इनिशियली यहां पर a² माइनस b² बनाते हैं, तो इसकी जब आइडेंटिटी बनेगी उसमें a माइनस b आएगा, a प्लस b आएगा। जब हम उसे लगाएंगे तो हमें दोनों क्यूब के फॉर्मूले अपने आप ही मिल जाएंगे। कैसे, मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं। इस पूरे को a कंसीडर करा तो ये a² हो गया, इसे b कंसीडर करा, ये b² हो गया। a² माइनस b² क्या होता है बेटा? a प्लस b और मल्टीप्लाइड बाय, बताइए यहां तक क्लियर है? ये होता नहीं होता है? यही होता है, ठीक है, यही होता है। तो अब इसके बाद क्या होगा? a³ प्लस b³, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला बेटा? a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a² माइनस ab प्लस b², और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a² प्लस ab प्लस b²। क्लियर है? तो यही रीजन है, इनिशियल स्टेप में हमने इसे स्क्वायर में चेंज करा, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगी, उसके बाद क्यूब वाला रिजल्ट अप्लाई कर दिया। अब एक और क्वेश्चन समझ रहे हैं, इसी के सिमिलर है, बस a की पावर 6 और प्लस b की पावर 6। ठीक है, अब देखिए भाई, दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस भी जानो, दोनों का अंतर भी जानो। क्योंकि यहां पर माइनस साइन था तो हमने स्क्वायर को ऊपर लगाया, उसका रीजन ये था a² माइनस b² बना, जिसकी आइडेंटिटी को हमने अप्लाई करा a प्लस b a माइनस b। लेकिन यही काम अगर हम यहां पे कर देंगे तो क्या हमारा कुछ फायदा होगा? मतलब अगर मैं इसे स्क्वायर में बना दूंगा तो इनिशियली a² प्लस b² बनेगा। कोई होता है फॉर्मूला? नहीं होता है ना। वैसे तो होता है, फैक्टर वाला नहीं होता है। तो हमें यहां पर क्या करना होगा? हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम इसे स्क्वायर के
क्यूब में चेंज करें, क्योंकि अब चेंज करने पर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा और इसका तो फॉर्मूला होता है नहीं होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। उसके बाद हुआ करता है ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर, फिर हुआ करता है माइनस का ए बी। तो माइनस के ए बी का मतलब है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर हुआ करता है बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इस ब्रैकेट को कर लेते हैं सॉल्व, तो हमें आंसर मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर, बन गए इसके फैक्टर। अब इसके आगे तो सॉल्व नहीं होगा ये। कोई डाउट है? नो डाउट, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का 10th क्वेश्चन, और ये है x की पावर 9 माइनस y की पावर 9। अब यहां पर क्योंकि पावर 9 बन रही है, तो 9 का यही तो मतलब है, इसे हम क्यूब के क्यूब में चेंज करें और इसे भी हम क्यूब के क्यूब में चेंज करें ना। अब इसके बाद क्या होगा बताइए? इसे a कंसीडर कर लिया तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बनना, और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यही होता है बेटा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या नहीं? अब बेटा यहां पर जो आपको फर्स्ट वाला फैक्टर दिख रहा है जिसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन रहा है, तो ये फैक्टर क्या आगे सॉल्व हो सकता है? इसका हम फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने यहां पर इसमें आइडेंटिटी लगाई है और ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6, तो ये बन गए हैं इसके फैक्टर। कैसा रहा क्वेश्चन? बढ़िया। तो बताइए बेटा, यहां तक जो कवर कर चुके हैं आज, इसमें है कोई डाउट आपका? तो इसको इतना ही रोकते हैं आज, और कल करें इसके आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो कल करेंगे हम इसके आगे कंटिन्यू।